ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि मेरे आदर्श जो है वो भगवान राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, या महापुरुष जो हुए हैं वो हो सकते हैं। दूसरा, मैं सनातन परंपरा से जुड़ा हूँ, सनातन धर्म से जुड़ा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तो मेरा ये सोचना है कि जो सनातन धर्म के लिए सर्वोपरि रहेगा वही मेरा राजनेता हो सकता है। राजस्थानी प्रवासी क्षत्रिय समाज की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित संस्था है। राजस्थान राजपूत परिषद महाराष्ट्र में बतौर अध्यक्ष लंबे समय से सेवा दे रहे रतन सिंह राठौड़ तुरा आज हमारे खास मुलाकात में विशेष मेहमान के तौर पर उपस्थित हुए हैं। प्रातःकाल संवाददाता मनीष पालीवाल ने उनके साथ विस्तार से बात की। आइए जानते हैं क्या कहना है राठौड़ का। नमस्कार खवागणी, आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस लाइव के माध्यम से हमेशा हम नए नए लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनके बारे में। इस बार हम पहुंचे हैं राजस्थान राजपूत परिषद के माननीय अध्यक्ष रतन सिंह जी तुरा के पास। रतन सिंह जी राठौड़ तुरा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजस्थान के प्रवासियों में अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रखने वाले रतन सिंह जी से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे उनके बारे में और उनके संगठन के बारे में। तो चलिए हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। और मैं प्रातःकाल डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो इस तरह का आप डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि प्रवासियों के इस बहाने जुड़ने का बहाना मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। सर, हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आज आपकी संस्था जो है बहुत बड़ी संस्था है मुंबई में, और उसने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं और उस संस्था के साथ आपका जुड़ाव लंबे समय से रहा। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपके जीवन के बारे में कि राजस्थान के एक छोटे से तुरा गांव से कैसे मुंबई तक का सफ़र शुरू हुआ। देखिए, मैं 1978 में 8वीं पास करके मैं यहाँ बॉम्बे आया था। यहाँ पर मेरे मामू साहब विराजते थे एक्चुअली, और यहाँ पर मैंने 9, 10th, 11th, 12th की स्टडी की यहाँ पर। और मेरे मामा जी कंस्ट्रक्शन व्यवसाय और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई से जुड़े हुए थे, तो उनके माध्यम से मैं भी कंस्ट्रक्शन लाइन में स्टार्टिंग तो मैंने सर्विस से स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे छोटा छोटा काम करते धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा एक्चुअली। और आज आप सबकी दुआ से मैं ठीक ठाक बिजनेस कर रहा हूँ एक्चुअली। फिर समाज की ओर कैसे जुड़ना हुआ? समाज से जुड़ना मेरी पहले से ही हॉबी थी एक्चुअली, कि भाई मुंबई जैसे महानगर में और उपनगर में जो यहाँ जो भी राजपूत भाई यहाँ विराजते हैं, तो अलग अलग जगह पर यहाँ व्यवसाय के लिए जो राजपूत समाज के जो युवा लोग व्यवसाय कर रहे थे या सर्विस कर रहे थे, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने ये राजस्थान राजपूत परिषद 1982 में राजस्थान राजपूत परिषद का गठन हुआ। और उसके माध्यम से हम उस टाइम पे युवा थे और हमारे में एक ये जोश था एक्चुअली। भाई हमारे जो प्रवासी अलग अलग राजस्थान के अलग अलग जिलों में यहाँ पर जो व्यवसाय करते हैं, सर्विस करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उनके दुख दर्द को समझा जाए कि भाई उनको व्यवसाय में क्या प्रॉब्लम हो रही है, सर्विस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या वो वहाँ से जो यहाँ जो युवा लोग आ रहे थे अपने बिजनेस के लिए या सर्विस के लिए, तो उनको यहाँ पर हम क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करें एक्चुअली, उनको सहूलियत प्रोवाइड करें एक्चुअली, कि उनको बिजनेस डेवलप करना है या सर्विस में कहीं लगाना है। तो इस संस्था के माध्यम से हम लोग उनसे जुड़ने का मौका मिला।
इस संस्था के माध्यम से प्रतिवर्ष दशहरे का एक शानदार कार्यक्रम होता है जिसमें देश भर के नामी ग्रामी राज परिवारों और राजनेताओं का जमावड़ा रहता है। पिछले 2 वर्षों से वो कार्यक्रम हो नहीं रहा, उसका मुख्य कारण है कोरोना। तो इस दौरान कोरोना में आपके संगठन की क्या क्या गतिविधियां रही? नहीं, इस कोरोना काल के हिसाब से तो इतनी गतिविधियां तो नहीं हो पाई एक्चुअली, लेकिन जो यहाँ मेन जो फंक्शन होता था वो तो दशहरा सैन्य सम्मेलन होता था। तो कोविड की हिसाब से वो कोई सम्मेलन तो हो नहीं पाया एक्चुअली, लेकिन हम लोग आपस में और कॉल पे हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहते संस्था के बारे में। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी संस्थाओं ने सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद की, आपकी संस्था द्वारा क्या किया गया है? नहीं, हमारे संस्था के द्वारा तो नहीं, लेकिन संस्था से जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने अलग अलग जगह से जो भी कोविड में सहायता की है, अलग अलग जो हो पाया वो किया है एक्चुअली। जी जी जी। निकट भविष्य में संस्था की क्या योजना है, क्या परियोजना है? संस्था का यही मैंने बताया कि पूरे समाज एकजुट कर इस देश के लिए अच्छा काम करे, समाज के लिए अच्छा काम करे, और जो युवा जो रोजगार के लिए यहाँ आते हैं उनको रोजगार का माध्यम मिले, ये संस्था का काम है एक्चुअली। और सबसे बड़ा महानगर में एजुकेशन है, शादी ब्याह का भी थोड़ी महानगर में ये दिक्कत होती है, तो हमने एक मैरिज ब्यूरो भी खोल कर रखा है। धीरे धीरे उसके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि भाई जो शहर के लोग रहते हैं या शहर की जो बच्चियां हैं वो शहर में ही अगर उनका सेटल हो जावे तो उसके लिए हमने वो मैरिज ब्यूरो का भी एक धीरे धीरे बहुत सुंदर प्रयास जी। हम विषय को वापस मोड़ते हैं और आते हैं कारोबार की तरफ। आप इस शहर के एक जाने माने बिल्डर भी हैं, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट खड़े किए हैं, तो इस कोरोना से किस प्रकार की तकलीफ आई व्यापारियों को और खास करके आपके व्यवसाय के लिए? देखिए, इसमें कोरोना काल तो सदी का सबसे बड़ी बीमारी थी। उससे हम ही डिस्टर्ब नहीं हुए, पूरा दुनिया डिस्टर्ब हुई है एक्चुअली। और इस कोरोना काल भी धीरे धीरे ख़त्म की कतार पे है, लेकिन इसमें काफ़ी छोटे व्यापारी थे, उनको भी तकलीफें आई एक्चुअली। बहुत से लोगों के व्यापार भी, जो छोटे व्यापारी थे उनके व्यापार भी चौपट हो गए, लेकिन धीरे धीरे वो गाड़ी ट्रैक पे आ रही है। सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना में जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की क्या भूमिका रही व्यापारियों? नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तो बड़ी बखूबी उन्होंने काम किया ही है। जिस हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन है हिंदुस्तान का, तो 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो 150 देश इसमें समा जाए, इतना हमारा पॉपुलेशन में भी जो सरकार ने जो व्यवस्था की है वो तारीफ है काबिल है एक्चुअली। राजस्थानी समाज बड़ी मात्रा में यहाँ है मुंबई में, सभी प्रकार की जातियाँ यहाँ रहती हैं, उनको लेकर आपको क्या कहना है? नहीं, हमारे जो भी यहाँ प्रवासी बंधु राजस्थान के जो विराजते हैं वो हमेशा सभी समाज, यानी हमारे जो राजस्थानी में विशेष खासियत रहती है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो वहाँ के हो जाते हैं। वो जैसे पानी में शक्कर और कैसे घुल जाते हैं वैसे वो आपस में घुल जाते हैं। तो ये हमारी एक खूबी है कि कहीं भी राजस्थानी आप देख लीजिए, राजस्थानियों को लेकर कभी भी कोई ऐसा कभी डिस्टर्बेंस नहीं रहा एक्चुअली। राजस्थानियों से हमेशा राजस्थानियों का एक ही एम होता है कि जहाँ भी जाते हैं वो भाईचारे से रहते हैं, और अपना जो बिजनेस कैसा डेवलप करना है और देश हित में क्या काम करना है वो हमेशा राजस्थानी समाज ने काम किया है। जब हम आपके कार्यालय में दाखिल हुए तो बहुत सारी ट्रॉफी के बीच में बहुत सारे देश के जाने माने राजनेताओं के फोटोग्राफ्स भी देखे। आपके जीवन में ऐसे कौन सा राजनेता, आपके जीवन में ऐसा राजनेता कौन है जिससे आप प्रभावित हैं? देखिए, मैं वैसे तो समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, और ये राजनेता के बारे में तो मैं इतना विस्तृत क्या बताऊँ एक्चुअली, लेकिन हम सामाजिक काम करते हैं। सामाजिक संगठन में हम सभी भले अच्छे समाज का काम करता है, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है या कांग्रेस से है या अन्य पार्टी से, तो हम सबको आमंत्रित करते हैं एक्चुअली। हमारा काम समाज सेवा है। तो राजनेता तो देखो, राजनेता का काम होता है एक्चुअली। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे आदर्श जो है वो भगवान राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, या महापुरुष जो हुए हैं वो हो सकते हैं,
दूसरा, मैं सनातन परंपरा से जुड़ा हूँ, सनातन धर्म से जुड़ा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तो मेरा ये सोचना है कि जो सनातन धर्म के लिए सर्वोपरि रहेगा वही मेरा राजनेता हो सकता है। राजस्थान राजपूत परिषद को आपने जो भूखंड दिया था उसके ऊपर तो भवन बन चुका है। निकट भविष्य में आगे समाज की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जानकारी में आया है कि उपनगर में एक विशाल भूखंड लिया गया है। आगे हमने जो काजूपाड़ा करके जो भाईंदर और थाना के बीच में हमने 16 गुंठा ज़मीन ली है। दूसरा, हमारा लास्ट वीक में हमारे समाज की जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने डिसाइड किया है कि मीरा भाईंदर में एक 20 गुंठा ज़मीन हम लेने वाले हैं। तो 20 गुंठा ज़मीन पे हम लोग एक राजस्थान राजपूत परिषद का एक विशाल भवन बनाने की योजना है। उसमें करीब 60,000 फुट का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो उसमें एक बड़ा हॉल का प्रोविज़न है, कुछ रूम्स के उसमें प्रोविज़न है, ताकि वहाँ राजपूत समाज के लिए तो यूज होगा ही, और भी प्रवासी बंधु वहाँ पर आएंगे तो उनको भी वो उस टाइप की सुविधा। कुल मिलाकर बहुत जल्दी ही उसकी जो है शुरुआत होने वाली है। चर्चा के अगले पायदान में आपको एक जानकारी दे दूं कि तूरा जी राजपूत समाज ही नहीं बल्कि बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे संगठनों में ये पदाधिकारी हैं। तो इन जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो हमारे प्रवासियों के हैं? देखिए, एक तो जालोर सिरोही प्रवासी संघ करके है जो उसमें मुझे संरक्षक बनाया हुआ है, जो उसमें सभी जाति 36 कौम के लोग जुड़े हुए हैं। जो प्रवासी बंधु यहाँ पर विराजते हैं उनके लिए वो संस्था काम करती है, और वहाँ प्रवासियों के लिए कोई भी यहाँ पर कोई सुविधा है, कुछ कार्य है तो उस परिषद के माध्यम से, उस संस्था के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और बाकी भी अखिल भारतीय प्रवासी संगठन जो राज के पूर्व जी चलाते हैं उससे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें भी प्रवासियों को जो भी होता है हम मदद करते हैं। राजपूत समाज के ऊपर बनने वाली ऐतिहासिक फिल्मों का जब विरोध प्रदर्शन होता है और वो अहिंसात्मक आंदोलन अगर होता है तो वो तूरा जी के नेतृत्व में यहाँ मुंबई में होता है। आपने बहुत सारी फिल्मों के विरोध में अहिंसात्मक आंदोलन मुंबई में शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, हम पिक्चर के बारे में कभी विरोध नहीं करते हैं। हम जो उस पिक्चर में जो चीज़ बताई जाती है, हमारा जो प्रेजेंटेशन जो हुआ, समझो जो भी पिक्चर आई, तो हमने कहा कि जो हमारा इतिहास है, इतिहास से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिए। जो इतिहास में जो हकीकत हुई है, इतिहास में जो घटना घटी है वो घटना आप बताइए। हमारा कोई विरोध नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो महान वीरंगनाएं हुई, महान जो पराक्रमी राजा हुए, उन्होंने कितना इस देश के लिए बलिदान दिया। तो उस आज जो फिल्म के माध्यम, क्योंकि हर कोई आदमी किताब पढ़ना नहीं चाहता, हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर फिल्म के माध्यम से उसको अगर देखने को मिलता है तो उनको इतिहास का मालूम पड़ेगा कि हमारे इतने पूर्वज इतने महान हुए थे। तो ये जो फिल्म बनाने वाले हैं वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो बताते हैं उसका ही विरोध है हमारा। एक्चुअली हमने तो पद्मावती फिल्म में भी यही किया था एक्चुअली, कि भाई बहुत से हमारे संगठन ने बोला था कि नहीं ये पिक्चर पूरा बंद हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मत था कि भाई पिक्चर बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जा रहा है कि उसको ग्लैमर के रूप में दिखाया जा रहा है, ऐसा ग्लैमर जो हिस्ट्री में नहीं है ऐसा दिखाना है, उसका हमारा विरोध था। कि रानी पद्मिनी इतनी महान हुई थी तो उसके चरित्र के बारे में बताइए आप। जी हाँ, तो हमारा कोई विरोध नहीं है उसके लिए। चलिए इस परिचर्चा को हम यही विराम देते हैं और फिर मिलते हैं नए व्यक्ति के साथ, नए समाज को लेकर। बने रहिए प्रातःकाल लाइव के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।